हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक मेथड के बारे में जिसके हेल्प से अगर तुम्हारे पास कोई अलजेब्रिक कर्व है जो ओरिजिन से पास होता है और ओरिजिन पे उसका टेंजेंट एग्जिस्ट करता है, तो उस टेंजेंट का जो इक्वेशन है वो हम इजीली कैसे निकाल सकते हैं। So let's begin the video. So what does the method says? The method says that if a curve passing through the origin be given by a rational integral algebraic equation, then the equation of tangent or tangents at the origin is obtained by equating the terms of lowest degree in the equation to zero. तो इसका मतलब है कि अगर तुम्हारे पास कोई एल्जेब्रिक कर्व है और तुम देख रहे हो कि वो ओरिजिन से क्रॉस करता है, तो ओरिजिन पे जो टेंजेंट बनेगा उसका अगर इक्वेशन निकालना है तो हमें बस क्या करना है, जो एल्जेब्रिक कर्व दिया होगा उसका जो इक्वेशन है उस इक्वेशन के जो लोएस्ट डिग्री टर्म है हमें उसे ज़ीरो से इक्वेट करना है। बस लोएस्ट डिग्री टर्म को तुम्हें ज़ीरो से इक्वेट करना है। थॉट को अच्छे से समझने के लिए लेट अस टेक एन एग्जाम्पल पे हम क्या दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x² वाई माइनस वाई क्यूब इक्वल टू ज़ीरो। ये अलजेब्रिक कर्व हम ले रहे हैं एज एन एग्जाम्पल। सो क्लियरली अगर हम x को ज़ीरो पुट करें, y को ज़ीरो पुट करें तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है एंड इसका मीनिंग है कि तुम्हारा जो अलजेब्रिक कर्व हमने यहाँ दिया है वो ओरिजिन से पास करता है। अब हम देखेंगे इसका लोएस्ट डिग्री टर्म कौन सा होगा। देखो यहाँ पे जो लोएस्ट डिग्री टर्म है वो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि तुम अगर सारे टर्म्स को देखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है वो डिग्री 2 के हैं, बट जो बाकी वाले टर्म्स है लाइक एक्स क्यूब प्लस 3x² वाई माइनस वाई क्यूब, ये वाले जो टर्म्स हैं ये सब डिग्री 3 के हैं और 2 से नीचे कोई डिग्री वाला है ही नहीं यहाँ पे। तो जो लोएस्ट डिग्री टर्म होगा वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ही होगा। तो हमें लोएस्ट डिग्री टर्म्स मिल चुके हैं यहाँ पे, बस इसको आप ज़ीरो से इक्वेट कर दो। ज़ीरो से इक्वेट कर देने के बाद हमारे पास दो इक्वेशन आएंगे, एक्स प्लस वाई इक्वल टू ज़ीरो एंड एक्स माइनस वाई इक्वल टू ज़ीरो। सो अभी जो एक्स प्लस वाई इक्वल टू ज़ीरो एंड एक्स माइनस वाई इक्वल टू ज़ीरो हमें मिले हैं दो इक्वेशन। ये दोनों ही इक्वेशन ऑफ टेंजेंस है। हमारा मेथड जो है वो यही बोलता है कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू ज़ीरो और एक्स माइनस वाई इक्वल टू ज़ीरो ये दोनों ही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होना चाहिए। So let us verify this with the help of graphs. So I have plotted the graph of x square minus y square plus x cube plus 3x² y minus y cube equal to 0, and ग्राफ इतना भी सुंदर नहीं है बट काम चल जाएगा। उसके बाद हमने x प्लस वाई इक्वल टू ज़ीरो को प्लॉट किया विच इज़ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। उसके बाद हमने दूसरा ग्राफ भी प्लॉट कर लिया जो x माइनस वाई इक्वल टू ज़ीरो है। सो now with the help of this diagram we can see that these two lines, this blue line and red line, are acting like a tangent. Okay, sorry, are acting like tangents. यहाँ पे एक टेंजेंट नहीं है, दो टेंजेंट्स है। सो दैट्स द फंडा। ठीक है, सो अभी तक हमने मेथड को पढ़ भी लिया है, उसको अप्लाई भी कर लिया है एक एग्जांपल में। अब वक्त है उस मेथड को प्रूफ करना। तो हाउ कैन वी प्रूव इट? सो लेट्स बिगिन द प्रूफ। सो हमने बिगिन किया है विथ द हेल्प ऑफ अ जनरल इक्वेशन ऑफ algebraic curve that quite looks like this: a1x plus b1y plus a2x square plus b2xy plus c2y square plus dot 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 nxn plus dot 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 anyn equal to 0. Now this equation seems to be quite difficult to understand and remember. You can remember this equation in this manner. First of all, we will write the degree 1 terms. ठीक है, पहले हम डिग्री 1 टर्म्स को लिखेंगे लाइक a1x प्लस b1y, यहाँ पे डिग्री 1 टर्म्स है। फिर डिग्री 2 के लिखेंगे जो तुम्हारे a2x² प्लस b2xy प्लस c2y², वो डिग्री 2 वाले टर्म्स है। फिर डिग्री 3 वाले टर्म्स को लिखेंगे, फिर डिग्री 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, और लास्ट में हम डिग्री n वाले टर्म्स को ऐसे लिख देंगे। सो लेट अस से हमारा जो कर्व है वो दिखने में कुछ ऐसा है जो ओरिजिन से पास भी कर रहा है। नाउ ओरिजिन के
ठीक पास ही हम एक और पॉइंट लेंगे, लेट दैट पॉइंट बी पी एक्स कॉमा वाई, और ओरिजिन एंड इस पी पॉइंट को पास करता हुआ एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जनरली इस लाइन को हम सेकेंड बोलते हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के हेल्प से हम इसके इक्वेशन को भी लिख सकते हैं, जो कैपिटल Y इक्वल टू स्मॉल y बाय स्मॉल x इंटू कैपिटल X। तो हम कह सकते हैं कि द इक्वेशन ऑफ द सेकेंड OP इज नथिंग बट कैपिटल Y इक्वल टू स्मॉल y बाय स्मॉल x इंटू कैपिटल X। बट हमें सेकेंड का इक्वेशन नहीं चाहिए, हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन। सो वो कैसे निकालेंगे? अगर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है ओरिजिन पे, तो ये जो पॉइंट P लिया है उसको ओरिजिन तक अप्रोच करना पड़ेगा। मतलब पी एक्स कॉमा वाई शुड अप्रोच ओरिजिन, क्योंकि देखो पी एक्स कॉमा वाई जो है वो एक पॉइंट है कर्व में। तो जब तुम्हारा x अप्रोच करेगा जीरो तक एंड तुम्हारा जब y अप्रोच करेगा जीरो तक, तभी वो पॉइंट जो है वो धीरे धीरे ओरिजिन के पास आएगा एंड ये सेकेंड जो है टेंजेंट में बदलने लगेगा। सो वी विल नॉट टॉक मच अबाउट दिस बिकॉज ये चीज़ें आते हैं टेंजेंट के डेफिनेशन से। सो आई एज्यूम दैट आप लोगों को पता है टेंजेंट का डेफिनेशन। सो आई एम टेलिंग यू दैट अगर तुम्हें चाहिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन, देन दिस पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई शुड अप्रोच ओरिजिन, दैट इज x शुड अप्रोच जीरो एंड y शुड अप्रोच जीरो। ठीक है, अब हमारा जो इक्वेशन ऑफ सेकेंड OP था वो अब बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? नाउ हमारा जो x और y है उन दोनों को जीरो तक अप्रोच करना पड़ेगा, तभी जो सेकेंड है वो बदल जाएगा टेंजेंट में। सो हेंस वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन in this manner, like capital Y is equal to limit of x tends to 0, y tends to 0, y by x, small y by small x into capital X. So that's what the equation of tangent at origin looks like. Now this whole equation looks a little dirty. So what do we do is like we will take this limit x tends to 0, y tends to 0, small y by small x equal to m. So our equation now changes into capital Y equal to small m into capital X. Now this equation is nothing but the equation of tangent at origin. Now this m that we have chosen here, this is nothing but the limit of small x tends to 0, small y tends to 0, small y by small x. Now this limit has two possibilities. That means m has two possibilities. Either m could be finite and m could be infinite. So based on two possibilities, we will break this proof into two parts. So let us take case number 1, where we consider m to be finite. यहाँ पे हम m को finite consider करेंगे और proof को carry on करेंगे। तो m अगर finite है तो तुम्हारा टेंजेंट कैसा होगा? तुम्हारा टेंजेंट जो होगा वो y एक्सिस के पैरेलल नहीं हो सकता। फिर हम बोल सकते हैं वो y एक्सिस ही नहीं होगा, क्योंकि पैरेलल की तो बात ही नहीं है, क्योंकि वी आर टॉकिंग टेंजेंट एट ओरिजिन। सो यहाँ पे हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो टेंजेंट जो है वो y एक्सिस कभी हो ही नहीं सकता अगर m तुम्हारा फाइनाइट है। अब इस केस के अंदर हम और एक कंडीशन कंसीडर करते हैं। सपोज दैट हमारा b1 जो है वो ज़ीरो नहीं है, दैट इज b1 इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब हम क्या करेंगे, पूरा जो इक्वेशन था हमारे पास जो एल्जेब्रिक कर्व का, उसको हम स्मॉल x से डिवाइड कर देंगे। So after dividing the equation would somewhat looks like this. Now we will consider the fact that to be tangent x should tends to 0 and y should tends to 0. Then this whole equation just converts into a1 plus b1m plus a2x plus b2y plus c2ym plus dot 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 and so on equal to 0. And this whole equation, in this whole equation, since x is approaching to 0 and y is approaching to 0, so all the terms after b1m will become 0. You can see that a2x, now x is approaching to 0, so a2x will be also approach to 0. Similarly, you can see in b2y, y is approaching to 0, so b2y is also approaching to 0. अब देखो आप c2y को देखो, c2ym को देखो, वहाँ पे भी y 0 तक अप्रोच कर रहा है, तो ये c2ym भी 0 तक अप्रोच करेगा ही करेगा।
सो मतलब B1m के बाद जितने भी टर्म्स है वो सब ज़ीरो बन जाएंगे। सो हमारे पास बचा क्या, A1 प्लस B1m इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ से हमें मिल गया m इज इक्वल टू माइनस A1 डिवाइडेड बाई B1। ठीक है, नाउ लेट अस से इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूँ 2 नंबर इक्वेशन। नाउ वी नो डैट ये जो कैपिटल Y है दैट इज़ नथिंग बट इक्वल टू स्मॉल m इंटू एक्स, तो इसको भी मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। सो ये जो दो इक्वेशन है, अब देखो m को सब्स्टिट्यूट में जो m का वैल्यू है, अब उसे सब्स्टिट्यूट कर दो 1 में, तो आपके पास इक्वेशन कुछ ऐसा मिलेगा। और अगर आपको कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई को हम स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में बदल देते हैं, मतलब हमारे कोऑर्डिनेट्स जो थे अभी तक कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई थे, अब हम उसको स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में अगर बदल देते हैं तो हमारा इक्वेशन दिखने में कुछ ऐसा दिखेगा। एंड दिस इज नथिंग बट द लोएस्ट डिग्री टर्म ना, ये क्या है, ये लोएस्ट डिग्री टर्म ही तो है जो हमने कंसिडर किया था इक्वेशन में, उसमें जो लोएस्ट डिग्री टर्म था वही तो है। इस कंडीशन में हमारा जो मेथड था वो सही से काम कर रहा है। तो ये सब जो हमारे पास निकला था वो B1 नॉट इक्वल टू ज़ीरो कंसिडर करके आया था। सपोज अब कहते हैं कि B1 इज इक्वल टू ज़ीरो, तब क्या होगा। नाउ वी नो डेट A1 प्लस B1m इज इक्वल टू ज़ीरो। यह होता है, कैसे होता है, जस्ट प्रीवियस कुछ स्लाइड में ही हमने पढ़ लिया है कि A1 प्लस B1m इक्वल टू ज़ीरो होगा। You can just go a few seconds forward and you will see this part we have derived it. So अगर तुम्हारे पास B1 अगर हम ज़ीरो पुट कर दें तो A1 का क्या होगा, A1 भी ज़ीरो होना पड़ेगा। तो अगर तुम्हारे पास B1 ज़ीरो है दैट मीन्स तुम्हारे पास A1 भी ज़ीरो है। नाउ हम कंसिडर करते हैं कि B2 और C2 जो है वो ज़ीरो नहीं है, कंसिडर करते हैं हम, ठीक है, हमें पता नहीं ज़ीरो होगा या नहीं होगा, बट लेट अस से वो ज़ीरो नहीं है B2 और C2, ठीक है। तो वो कंसिडर करके हमने फिर जो इक्वेशन कंसिडर किया था पहले ही अलजेब्रिक कर्व का, वहाँ पे हम A1 और B1 का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो B1 इक्वल टू ज़ीरो हमने कंसिडर किया था, तो B1 की जगह ज़ीरो पुट कर दिया, A1 भी हमारे पास ज़ीरो आ गया B1 ज़ीरो होने से, सो वहाँ पे भी हमने ज़ीरो पुट कर दिया। तो ये जो पहले वाले 1 डिग्री के टर्म्स थे वो गायब हो गए, तो बचे क्या हमारे पास 2 डिग्री टर्म्स, 3 डिग्री टर्म्स, ऐसे ऐसे बाकी जो बड़े बड़े टर्म्स है वो सब बच चुके हैं। मतलब सबसे लोएस्ट जो ए मतलब 1 डिग्री के जो टर्म्स थे वो गायब हो गए। सो अब क्या करेंगे, हम पूरे इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से हम डिवाइड कर देंगे, स्मॉल एक्स स्क्वायर से। तो डिवाइड करने के बाद हमें कुछ दिखने में ऐसा मिलेगा इक्वेशन को, वहाँ पे फिर से हम अप्लाई कर देंगे एक्स टेंस टू ज़ीरो, वाई टेंस टू ज़ीरो, फिर हमारा इक्वेशन एट दी एंड दिखने में ऐसा लगेगा A2 प्लस B2m प्लस C2m स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि बाकी जो टर्म्स होंगे वो ज़ीरो बन जाएंगे, जो A3x और उसके बाद वाले जो टर्म्स रहेंगे वो सब ज़ीरो बन जाएंगे, एंड एट द एंड फाइनली वी विल गेट द इक्वेशन एज A2 प्लस B2m प्लस C2m स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। अब हमें पता ही है पहले से ही जब कैपिटल Y इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू एक्स, तो बस यहाँ से सेकेंड वाले इक्वेशन से आप m का वैल्यू निकालो और पहले वाले इक्वेशन में डाल दो। डाल देने के बाद आपके पास जो इक्वेशन रहेगा वो कुछ दिखने में ऐसा रहेगा। फिर इसमें हमने कोऑर्डिनेट जो है वो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई लिया, कोऑर्डिनेट को जस्ट स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई में बदल दो तो इक्वेशन दिखने में कुछ ऐसा लगेगा। नाउ ये दिखने में कैसा है, ये दिखने में फिर से लोएस्ट डिग्री टर्म के ही तरह होगा। क्यों, क्योंकि इस बार क्या हुआ, हमने जो A1 और B1 जो है वो ज़ीरो है, दैट मीन्स फर्स्ट डिग्री जो टर्म्स थे, जो डिग्री 1 था उनका, वो वाले टर्म्स गायब है, और तुम्हारा जो इक्वेशन है वो शुरू ही हो रहा है 2 डिग्री टर्म से। तो तुम्हारे पास जो अलजेब्रिक कर्व का इक्वेशन था वहाँ पे लोएस्ट डिग्री टर्म्स जो थे वो 2 डिग्री के ही होंगे, क्योंकि फर्स्ट डिग्री वाले गायब हो गए। क्यों गायब हो गए, क्योंकि A1 और B1 हमने ज़ीरो ले लिया है। तो इस केस में भी हमने देखा जो हमारा मेथड है वो तो सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि इतना सब कुछ सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन निकल रहा है दैट इज नथिंग बट द लोएस्ट डिग्री टर्म इक्वल टू ज़ीरो। सो इसके बाद हम और केसेस के बारे में बात करेंगे कि लाइक इफ़ A1 इक्वल टू B1 इक्वल टू A2 इक्वल टू B2 इक्वल टू C2 इक्वल टू ज़ीरो।
अगर ये केस हुआ तो क्या होगा? इस केस हमने लिया था कि b1 तुम्हारा 0 है, और अगर b1 0 है तो a1 भी 0 है, लेकिन हमने कंसिडर किया था कि तुम्हारा b2 और c2 जो है वो 0 नहीं है, ये हमने कंसिडर किया था। तो अगर b2 और c2 भी 0 हुआ तब क्या होगा? तो तब भी तुम देखोगे कि ये जो मेथड है वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं वो वाला पार्ट अभी करके नहीं दे रहा हूँ, बट इफ़ यू गो ऑन and try this out in this similar procedure, you will find that वहाँ पे भी ये चीज़ें सेटिस्फाई कर रहा है। सो दैट मीन्स अगर तुम्हारा m जो है वो फाइनाइट है, क्योंकि हमने केस में ही ऐसा लिया था ना, m तुम्हारा फाइनाइट है, तो जब तुम्हारा m फाइनाइट है, तुम जितने भी केसेस लोगे, एट दी एंड तुम्हें वो लोएस्ट डिग्री टर्म ही मिलेगा। जो इक्वेशन ऑफ टेंशन मिलेगा तुम्हें एंड में, दैट विल बी नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ लोएस्ट डिग्री टर्म इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हमारा m इजिकल टू फाइनाइट वाले केस का डी एन होता है, एंड डी एन बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है कि जो भी तुम करोगे तुम्हें बाद में लोएस्ट डिग्री टर्म ही मिलेंगे। नाउ अभी अगर m तुम्हारे पास इन्फिनाइट है तो हम कैसे करेंगे? देखो, m इन्फिनाइट होने का मतलब है जो y एक्सिस है वही तुम्हारा टेंजेंट है। सो आई एम कीपिंग दिस पार्ट एज एन एक्सरसाइज फॉर यू। इस केस को तुम लोग डिस्कस करो एंड कमेंट में मुझे बोलो तुम लोगों ने कैसे किया है इस पार्ट को प्रूफ। आई एम कीपिंग दिस एज एन एक्सरसाइज, ठीक है? बाद में मैं कमेंट सेक्शन में टाइप करके लिख दूंगा कि हाउ यू शुड डू दिस, बट आई एम कीपिंग दिस एज एन एक्सरसाइज फॉर यू। सो ट्राई करना एंड मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आई विल बी वेरी हैप्पी टू सी दिस।